नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। चलिए फिर सबसे पहले देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा, उसके बाद सर्वनाम को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए फिर सर्वनाम की परिभाषा देखिए। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम का मतलब क्या निकलता है बच्चों? शाब्दिक अर्थ का मतलब है कि इस शब्द का मतलब क्या निकलता है। तो सर्व का मतलब सबका और नाम मतलब नाम। सबका नाम क्या कहलाता है? सर्वनाम। यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप क्या लिखेंगे? दोबारा से देखिए, आप लिखेंगे कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक आपका दोस्त है जिसका नाम है राम और आपके दूसरे दोस्त का नाम है श्याम। जब आप अपने दोनों दोस्तों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो आप राम के बारे में भी आप कह सकते हैं कि राम मेरा दोस्त है और वह आज मुझसे मिलने आएगा। जब आप श्याम की बात बता रहे होते हैं तब भी आप ऐसा कह सकते हैं कि श्याम मेरा दोस्त है और श्याम भी आज मुझे मिलने आएगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि वह मुझसे आज मिलने आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि वह जो शब्द है उसे हमने राम के लिए भी यूज कर लिया और श्याम के लिए भी यूज कर लिया। इसका मतलब क्या निकलता है कि ऐसे कुछ शब्द जैसे मैं, तुम, वह, यह, कौन, हम, तुम, सब, ये सारे के सारे शब्द हम किसी भी व्यक्ति के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर नाम ले लिया जाए, किसी भी व्यक्ति का नाम ले लिया जाए या किसी भी स्थान का नाम ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए जयपुर ले लिया, जयपुर, तो इसका मतलब आपके दिमाग में जयपुर ही आता है। आप और किसी जगह को जयपुर के नाम से नहीं पुकार सकते हैं। लेकिन अगर आप कह दें वहां पर, तो वहां पर कोई भी जगह हो सकती है। ठीक है, कहाँ, अगर आप पूछे कहाँ कि हमें जाना है, कहाँ जाना है, तो कहाँ किसी भी जगह के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। तो यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर हमने राम का नाम नहीं लिया, हमने सीधा कह दिया कि वह आएगा। हमने श्याम का नाम नहीं लिया, हमने कह दिया कि वह लिख रहा है। तो यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने पहले ही बता दिया, मैं, तुम, वह, यह, कौन, हम, तुम, सब आदि। अब चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण देखिए, रमेश ने कहा कि वह आज स्कूल नहीं जाएगा। तो यहाँ पर वह किसको दिखा रहा है? यहाँ पर वह रमेश को दिखा रहा है, क्योंकि रमेश ने कहा है कि वह आज स्कूल नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पर वह जो है वो रमेश को दिखाता है। तो वह का मतलब है रमेश। तो देखिए रमेश संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर वह जो शब्द यूज हुआ है इसको हम कहेंगे सर्वनाम। तो यहाँ पर सर्वनाम है वह। दूसरा उदाहरण लेते हैं, राम ने बहुत बहादुरी का काम किया और उसने उसके लिए इनाम जीता। तो यहाँ पर किसने जीता? राम ने जीता। तो यहाँ पर उसने, देखिए अंडरलाइन किया हुआ ये शब्द, नीचे इसके रेखा खींची हुई है। उसने जो शब्द है वो किसके लिए उपयोग में आया है? राम के लिए। तो राम है संज्ञा, क्योंकि संज्ञा का मतलब क्या होता है? किसी का नाम। तो राम है संज्ञा और राम की जगह पर आया है उसने। तो उसने यहाँ पर क्या है? सर्वनाम है। चलिए फिर अगला उदाहरण देखते हैं, आप कल कहाँ गए थे? तो आप यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सर्वनाम है। आपका नाम ना लेकर के सीधा बोल दिया आप। आपका नाम भी तो लिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर बोला गया आप। तो यहाँ पर आप क्या है? सर्वनाम है। ऐसे ही अगर मान लीजिए एक और उदाहरण देखते हैं,
तुम्हारा भाई किस कक्षा में पढ़ता है। तो इस जगह पर आपका नाम भी लिया जा सकता था। जैसे मान लीजिए कोई रमेश है, व्यक्ति है रमेश, रमेश से पूछा जाता है कि रमेश तुम्हारा भाई किस कक्षा में पढ़ता है। तो यहाँ पर तुम्हारा किसके लिए उपयोग में आया, रमेश के लिए। तो उसका नाम न लेकर के हमने तुम्हारा लिखा। तो तुम्हारा का मतलब क्या है कि ये एक सर्वनाम है जो संज्ञा की जगह पर उपयोग में लिया जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर उपयोग में लिए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। अब आते हैं सर्वनाम के भेद की बारी। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो देखिए बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आपको 6 के 6 भेद अच्छे से याद करने हैं कि कौन कौन से भेद होते हैं। चलिए फिर पढ़ते हैं। सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, मेरे साथ साथ बोलते जाइए। सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 के 6 भेद दोबारा से बोलिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये सभी के सभी सर्वनाम के भेद आपको याद होने चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब हम सभी के सभी सर्वनाम के जितने भी भेद हैं, सभी 6 भेदों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले भेद की बात करते हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए, समझते हैं इसको। ये सर्वनाम किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी किसी व्यक्ति का नाम ना लेकर उसकी जगह पर पुरुषवाचक सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम, वे, मेरा, अपना, उसका, आपका आदि। ये जितने भी शब्द हैं, ये सारे के सारे पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। यानी आप किसी व्यक्ति विशेष के नाम की जगह पर इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि राम इधर आओ, आप ये भी कह सकते हैं कि तुम इधर आओ। ठीक है, राम की तरफ इशारा करके आप कहते हैं कि तुम इधर आओ, तो राम समझ जाएगा और राम आ जाएगा आपके पास। इसी जगह आप ये भी कह सकते हैं कि राम इधर आओ। तो यहाँ पर राम की जगह आपने जो शब्द उपयोग में लिया है तुम, तो यह शब्द तुम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि यह सर्वनाम किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो ये था हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम चलते हैं दूसरे भेद पर। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए, इसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। इसमें हमें निश्चित होता है कि कोई व्यक्ति किस व्यक्ति के साथ बात कर रहा है या किस व्यक्ति की बात कर रहा है। जैसे उदाहरण, यह, वह, ये, वे। तो अगर हम बात करते हैं कि यह बहुत अच्छा बच्चा है, तो वो किसी ना किसी बच्चे के बारे में जो हमारे सामने खड़ा है उसकी बात कर रहा है। तो हमें पता चल जाएगा कि यह कोई निश्चित व्यक्ति है। वह, ये भी कोई निश्चित व्यक्ति है। ये सभी कोई ना कोई निश्चित व्यक्ति होंगे। तो इसका मतलब इनसे किसी निश्चित व्यक्ति का बोध होता है या वस्तु का बोध होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जैसे राम कहता है कि यह पेन मेरा है, तो वह किसी विशेष पेन की बात कर रहा है, तो निश्चित हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर यह हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे भेद पर। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में वस्तु निश्चित नहीं होती है। जैसे इसकी परिभाषा देखिए, इनमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। कोई निश्चित व्यक्ति के बारे में या निश्चित वस्तु के बारे में बोध नहीं होता है। हमें नहीं पता चलेगा कि वो वस्तु निश्चित है। हमें ऐसे लगेगा कि वस्तु निश्चित नहीं है, तभी तो इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई या कुछ आदि। जैसे कहते हैं कि कुछ लोग बुरे होते हैं, तो मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, आप बात कर रहे हैं कि कुछ लोग बुरे होते हैं।
और अगर सामने वाले व्यक्ति की बात करें तो आपको ये निश्चित नहीं हुआ कि सामने वाला व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। इसी की जगह आप ये कहते हैं कि वह बुरा है, तो आपको साफ पता चलता कि हाँ, सामने जो व्यक्ति खड़ा है निश्चित हो गया कि वह बुरा है। लेकिन यहाँ पर आपने लिख दिया कि कुछ लोग बुरे हैं, तो यहाँ पर नहीं पता कि कौन बुरा है और कौन अच्छा है, तो ये अनिश्चयवाचक हो गया। तो अगर कहीं पर शब्द उपयोग में लिया जाता है कोई या फिर लिया जाता है कुछ, तो ये दोनों ही क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद चलते हैं इसके चौथे भेद पर। चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम अपने पहले आए हुए संज्ञा शब्दों से संबंध प्रकट करते हैं और ये दो वाक्यों को जोड़ते भी हैं। जैसे जो, उदाहरण देखिएगा, इसके उदाहरण है जो। जैसे मान लीजिए हम ये कह दें कि राम खेल रहा है जो श्याम का भाई है, तो यहाँ पर दो जो अलग अलग वाक्य थे उनको जोड़ने का काम किसने किया, जो ने। यानी राम खेल रहा है जो श्याम का भाई है, तो आपको पता चल गया कि राम एक तो खेल रहा है और दूसरी बात राम के बारे में क्या पता चली कि राम श्याम का भाई भी है। तो यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया किसने, जो ने। अब दूसरी बात करते हैं, जिसे या फिर जिसने या फिर जिसका या फिर जिससे या फिर जहां या फिर जब, तो ये सारे के सारे शब्द क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, जो पहले आने वाले संज्ञा शब्द से क्या दिखाते हैं, संबंध दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति है जो अच्छा खेल करके मेडल लेकर के आता है, खेल में जीत करके आता है, तो हम कहेंगे कि यह वही व्यक्ति है जिसने गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए उसका नाम लेते हैं कि मोहन घर आ रहा है, मोहन घर आ रहा है जिसका भाई खेल में विजेता होकर आया है। मोहन घर आ रहा है जिसका भाई विजेता होकर आया है या जिसका भाई खेल जीत कर आया है। तो यहाँ पर दो शब्दों में संबंध बताया गया है, तो यही है संबंधवाचक सर्वनाम। जो, जिसे, जिसने, आप कहते हैं कि मेरा वह दोस्त आज मुझसे मिलने आ रहा है जिसने मुझसे 4 साल पहले दोस्ती की थी, तो यहाँ पर संबंध दिखाया गया है, दो वाक्यों को जोड़ा गया है, तो ये है संबंधवाचक सर्वनाम। अब चलते हैं अगले भेद पर। अगला भेद है निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए, इस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में कर्ता अपने लिए करता है। वाक्य में जो कर्ता है, यानी जो बातें बोल रहा है या जो काम करता है, कर्ता का मतलब जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। जैसे राम लिख रहा है, तो यहाँ पर लिखने का काम कौन कर रहा है, राम, तो कर्ता कौन हुआ, राम हुआ। तो अब देखिए कि निजवाचक सर्वनाम के अंदर इस सर्वनाम में या इस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में कर्ता जो है वो अपने लिए करता है। जैसे उदाहरण ले सकते हैं कि मोहन अपनी पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये पुस्तक है किसकी, मोहन की अपनी है। तो यहाँ पर पढ़ने का काम कौन कर रहा है, मोहन, तो मोहन करता है और मोहन की ही बुक है, तो इसका मतलब राम अपनी बुक से पढ़ रहा है या मोहन अपनी बुक से पढ़ रहा है। ठीक है, मोहन अपना गृह कार्य कर रहा है, मोहन अपने दोस्त से मिलने गया है, तो यहाँ पर अपना है किसका, मोहन का, यानी कर्ता का। तो ये शब्द आपको समझ में आ गया, कर्ता अपने लिए उपयोग करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले भेद पर। अगला भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम से किसी प्रश्न का पता चलता है। जैसे जब भी हम किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछते हैं तो हम प्रश्नवाचक सर्वनामों का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर कोई आया है और हम पूछते हैं कि कौन आया है, तो यहाँ पर कौन जो शब्द है ये क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। या फिर आप उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए किसी का फोन आया है, तो आप क्या पूछेंगे कि किसका फोन आया है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। मान लीजिए कि कोई वस्तु आई है, तो आप क्या कहेंगे कि क्या आया है। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, आप उससे पूछते हैं कि क्या काम कर रहे हैं आप। इसका मतलब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, किसकी, किसके।
किसका काम, क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, ये सारे के सारे क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ये हमारे 6 के 6 सर्वनामों के भेद समाप्त होते हैं। यानी हमने 6 के 6 सर्वनामों के भेद अच्छे से समझ लिए हैं। ठीक है, तो हमने आज सर्वनाम पढ़ा, उसके सभी भेदों को हमने अच्छे से पढ़ा है। आपको इन भेदों को अपनी कॉपी पर नोट करना है और साथ के साथ इन्हें याद भी करना है। तो आज बस हम सर्वनाम को ही पढ़ेंगे, आपको इसको याद भी करना है। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।